खान और आप देख रहे हैं न्यू BBC न्यूज़। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये मंजूर कॉलोनी का इलाका, और मेरा कब आप देख सकते हैं गरीब की आवाज़ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से यहाँ पर इसका जो मरकज़ी दफ्तर है उसका बाकायदा तौर पर अफ्तिताह किया जा रहा है। मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये जो ऑर्गेनाइज़र है, ये तकरीबन गुज़िश्ता 3 से 4 सालों से काम कर रही है, मुस्तकिल काम कर रही है, और काफ़ी सारे ऐसे फैमिलीज़ हैं जिनको इन्होंने काफ़ी सारे फंड्स दिए हैं, उनके इलाज करवाए हैं, एजुकेशन के ऊपर काम करी है। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो इस वेलफेयर के चेयरमैन है राणा मोहम्मद कुरबान साहब, उन्होंने जो है यहाँ पर अपने ऑफिस का बाकायदा तौर पर आज अपना इफ्तिताह कर रहे हैं। तो अंदर चल के आपको दिखाते हैं कि इस ऑफिस में आज कौन सी शख्सियात हैं जिन्होंने भरपूर शिरकत की है, और राणा मोहम्मद कुरबान से बात भी करेंगे, आया उनका क्या अहम है, क्या लेके जो है ना क्या जज्बात है और क्या कहते हैं अपनी इस वेलफेयर के हवाले से, उनसे बात भी करेंगे। तो हमारे साथ बिल्कुल, मैं इस वक्त जो अभी आपसे मैंने अर्ज़ किया था कि ऑफिस का इफ्तिताह हो रहा है, मेरा कब आप देख सकते हैं कि फीता जो है ना सिस्टम यहाँ अभी जो है ना बाकायदा तौर पर जो सीनियर साफ़ी हैं अफजल वारसी और एहसन शेख साहब जो है ना बाकायदा तौर पे फीता काट के इस ऑफिस का इफ्तिताह करेंगे। और वैसे इस वक्त मौजूद हैं राणा मोहम्मद कुरबान, चेयरमैन है वो गरीब की आवाज़ ऑर्गेनाइजेशन के, और इसके अलावा इनकी सोशल टीवी भी है, बहुत सारा वर्क करते हैं। तो आज चल के इनसे बात करते हैं कि आज क्या चीज़ है इनके जहन में। गुज़िश्ता 3 सालों से मुस्तकिल ये काम कर रहे हैं, लेकिन अब इनसे पूछते हैं कि ऑफिस बनाने का मकसद क्या है और यहाँ से बैठ के ये क्या आया पूरे पाकिस्तान के लिए काम करेंगे जितने भी हमारे गरीब आवाम है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, मैं अक्सर आपको देखता रहता हूँ सोशल मीडिया पर, काफ़ी अच्छा आपका वर्क होता है, और जैसे अभी आप ये भी देख रहे हैं कि रमज़ान की आमद है, तो उसके ऊपर भी काफ़ी सारे मैंने आपके वर्क देखे। आपने क्या चीज़ अपने जहन में रखी है कि आगे लेके किस तरह चलना है अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन को, और जो है ना गरीब आवाम की किस तरह खिदमत करनी है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं न्यू BBC न्यूज़ और राशिद खान साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे इस एक छोटे से गरीब खाने में आए तशरीफ़ लेके। तो असल हमारा जो मकसद है वो इंसानियत की खिदमत। इंसानियत की खिदमत जो है 2 किस्म की होती है। आपको पता होगा कि अक्सर जो है NGOs अदारे ऐसे हैं कि उनको लाखों करोड़ रुपए फ़ंड मिल रहे हैं, मगर NGO अदारों के ऊपर जो है उंगलियां उठती हुई हैं, आपको पता होगा सर। तो लेकिन मैंने जो जब से ये अदारा स्टार्ट किया तकरीबन पिछले 3 सालों से, कि मेरा असल जो मकसद है वो पैसा कमाना नहीं है। मेरा जो असल मकसद है वो इंसानियत की खिदमत करना है और गरीबों की आवाज़ बनना है। जैसे कि आपने देखा कि हमारा अदारा है गरीब की आवाज़ सोशल टीवी एक चैनल भी है, जिस पर अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 सालों से हमने उन गरीब मुस्तहक लोगों को इंसाफ दिलाया जिनके कोर्ट के मसाइल होते हैं, थानों के मसाइल होते हैं। उसके साथ साथ बेवा ख़वातीन को राशन कपड़े फ्राहम करना, यतीम बच्चों को शादी के लिए मदद फ्राहम करना। इसके अलावा ऐसे कोई ख़वातीन ऐसे भी सफ़ेद पोश लोग होते हैं जिनको सख्त मेडिसन की ज़रूरत होती है, और अक्सर हमने कच्ची आबादियों में, ख़ास तौर पर कराची शहर के अंदर हमने कच्ची आबादियों में मेडिकल कैंप लगाया। उसके साथ साथ ऐसे सफ़ेद पोश लोगों को मेडिसन फ्राहम की। तो मेरा असल आखिरी और असल जो मकसद है वो सिर्फ इंसानियत खिदमत। मैं जो है चाहता हूँ कि इस दुनिया से मैं जाऊँ अगर, तो 2 लफ्ज़ों में लोग जो है मुझे याद रखें कि राणा कुरबान साहब ने जो अदारा बनाया। मुझे मेरे अदारे में लोग मेरे अदारे को छोड़े, यानी कि अक्सर आप देखते हैं कि हर अदारे में लोग आते जाते रहते हैं, मुझे इन चीज़ों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं समझता हूँ कि मेरा जो मिशन है वो मैं मिशन अपना जारी और सारी रखूँगा, और इंशाल्लाह मैं इसी तरह अपनी ज़िंदगी जो मैंने वक्फ कर दी इंसानियत के लिए, और मैं इसी तरह इंशाल्लाह अपनी जदोजहद जारी और सारी रखूँगा। देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर एजुकेशन का फकदान है, और ऐसे भी गरीब मुस्तहक बच्चे होते हैं, बच्चियाँ होती हैं जिनकी वालदैन जो है उनकी फ़ीस अवॉर्ड नहीं कर पाते, उनको यूनिफॉर्म नहीं लेके दे सकते। उसके साथ साथ आपने देखा होगा कि हमारे पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे पंजाब के अंदर भी हमने देखा कि उसमें लिखा हुआ है कि लिखा पढ़ा पंजाब, मगर वो लिखा पढ़ा पंजाब तो लिखा जाता है, लेकिन लिखा पढ़े पंजाब को जो फ्री ऑफ कोर्स जो बुक्स किताबें दी गई हैं, कॉपियाँ दी गई हैं, मगर वो दी तो नहीं जाती। उनसे भी अक्सर हमने देखे हैं कि एजुकेशन के जो ख़ास तौर पे जो प्रिंसिपल होते हैं स्कूल के, वो जो है वो किताबें, सरकारी किताबें तो उनके पास आ रही होती हैं, बुक्स भी आ रही होती हैं, मगर वो बेच रहे होते हैं। सर, वो तो नोट फॉर सेल होती है, कैसे बेच सकती हैं? सर, नोट फॉर सेल होती है, बट उसके ऊपर जो नोट फॉर सेल का स्टिकर होता है, आपने देखा होगा जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ मरीम नवाज साहबा भी हैं इस टाइम वज़ीर आला पंजाब की, तो उन्होंने तो लगाया हुआ अपना स्टिकर, लेकिन स्टिकर के ऊपर डबल स्टिकर लगाया जाता है, वो स्टिकर हटा दिया करप्शन की जाती है। करप्शन तो हमारे पाकिस्तान में करप्शन कहाँ नहीं है, नीचे तबके से लेके ऊपर तबके तक करप्शन तो सब चीज़ें हम हार चुके हैं करप्शन में। वर्ल्ड कप हमारे पास है होगा। जी बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि करप्शन जो है ना, करप्शन हमारे मुल्क से, पाकिस्तान से कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। अक्सर हम किसी भी सरकारी दफ्तर में जाते हैं तो नीचे चपरासी से लेके ऊपर तक करप्शन ही करप्शन है। अब चपरासी के पास जाए तो वो भी कम से कम 500 तो 1000 तो मांगता ही, सर साहब चाय पीनी है। अब चाय तो उसको साहब से देनी है ना, ठीक है जनाब।
तो बात ये है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने ये मिशन उठाया तो मेरा मिशन सिर्फ इंसानी खिदमत है। मुझे कोई करप्शन से या किसी से कोई ऐसा इख्तिलाफात नहीं अच्छा है। सर एजुकेशन हो, मेडिकल हो या कोई भी एग्जाम आपको हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, इसमें कोई चार्जेस तो नहीं होंगे नो आपके? सर, नो सर, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं होगा, फ्री ऑफ कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ साथ हमने कराची शहर के अंदर पिछले कोई शख्स, अक्सर मैं सोशल मीडिया पे कहते रहता हूँ कि लोग मुझे बदनाम करते हैं, मैं कोशिश ये करता हूँ कि बदनाम होंगे तो नाम होगा, ठीक है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं बदनाम हूँ। बदनाम होने की वजह यही है कि मैं अगर बदनाम होगा तो मेरा नाम तो होगा, किसी को पता ही नहीं होगा कि राना कुर्बान गरीब की आवाज़ ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट कौन है। जब एक गरीब की आवाज़ ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट पहचाना जाऊंगा तो बदनाम होगा, तो यानी कि मेरा एनजीओ का नाम भी होगा, मेरा नाम भी होगा। सर अब तक अपनी जो एनजीओ के वर्क के हवाले से कुछ बताएंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह पिछले अभी रमज़ान मुबारक महीने के अंदर हमने कच्ची आबादियों में आई कैम्प मेडिकल कैंप लगाए, जो कि हमारे गरीब की आवाज़ ऑर्गेनाइजेशन के पेज पर भी मौजूद है एक्टिविटी हमारी। और इसके साथ इंशाल्लाह जैसे कि आपको पता है कि अभी भी रमज़ान मुबारक की आमद है, तो इंशाल्लाह इस रमज़ान मुबारक में भी हम आई कैम्प मेडिकल कैंप लगाएंगे, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे कि आपने देखा होगा मुख्तलिफ एनजीओ की फ़ीस भी होती है 30 रुपये या 50 रुपये, मगर हमारे अदारा वैध अदारा वो है पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह, फ्री ऑफ कॉस्ट 1 रुपया किसी से नहीं लिया जाएगा। बाकायदा चेकअप होगा, उनके बाकायदा तौर पे फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन करवाए जाएंगे आई कैम्प के, जैसे कि आइज़ के मसले होते हैं। इसके साथ साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन भी दी जाएंगी। जी बिल्कुल, इस तरह भी हम मज़ीद चल के जो गरीब की आवाज़ ऑर्गेनाइजेशन उनके मज़ीद मेम्बरान से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या जज्बा, उनका क्या इरादा है, इस वेलफेयर को किस तरह लेके आगे चलना है। हमारे साथ रहे।